हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब वीडियो चैनल से मैं अनूप कुमार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एट एक्स इक्वल टू पाई। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे हमको अलग अलग तो फंक्शन है नहीं, तो हम इसको दोनों विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर देंगे, वहां भी ये क्लियर हो जाएगा। या तो फलन का मान, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट मान, फिर राइट हैंड लिमिट मान, इससे भी आप इसको सॉल्व कर दें। दोनों विधियों से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जनरली तब यूज करते हैं जब अलग अलग लिमिट के लिए अलग अलग जो है फंक्शन दिए होते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये कई फंक्शन है, तो इसको वैल्यू ऑफ द फंक्शन और फलन वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट वैल्यू अप्लाई कर देंगे, तब भी ये क्लियर हो जाएगा। तो दोनों विधियों से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो मैं दोनों विधियों से इसको यदि सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कौन सी विधि आपको ज्यादा बेटर, लिमिट विधि से सॉल्व करता हूं, ठीक ना। दोनों विधि में अभी दिखा देता हूं आपको। देखिए ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये फर्स्ट यदि मैं रूल से सॉल्व करता हूं तो देखिए हमको एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए फंक्शन यही मौजूद है, ठीक ना। तो हम इसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट वैल्यू चेक करके बता देते हैं कि ये संतत है कि नहीं। उसके बाद फिर आपको तीनों कंडीशनों से भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए एट एक्स इक्वल टू किस पर हमको चेक करना है, पाई पर। तो एक्स इक्वल टू पाई पर यदि मैं चेक करता हूँ तो कितना हो जाएगा, एफ पाई इक्वल टू हो जाएगा, एक्स जगह पे पाई डालेंगे, पाई का स्क्वायर माइनस साइन ये पाई और ये प्लस 5, ठीक ना। साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, तो आपको ये तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि साइन 180 डिग्री की वैल्यू, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, वो 0 होता है। तो साइन 0 0, तो आपको फिर यहाँ पे साइन पाई की वैल्यू 0 हो, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ये आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया। अब लिमिट वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो लिमिट वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, तो लिमिट वैल्यू एक्स इक्वल टू पाई, तो मैं क्या कहता हूँ, लिमिट एक्स टेंड टू पाई लिख रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू पाई। एक्स जगह पे आपको क्या डालना होगा, है ना, ये एफ एक्स है, यहाँ पे एक्स जहाँ पे आया है, तो एक्स जगह पे यदि मैं पाई डालता हूँ तो इसकी जो वैल्यू है वहाँ पे हमको पाई डालना होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस ये 5। अब एक्स की वैल्यू पाई डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही पाई वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह पे, ये एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 में एक्स की वैल्यू जब पाई आप डालेंगे तो देखिए यहाँ पे साइन पाई की वैल्यू 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाता है। तो फिर यहाँ से आपको एक्स जगह पे पाई डालेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस, मैं एक बार लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे, साइन ये हो जाएगा आपका पाई प्लस 5। फिर आपने साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आपको देखिएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि एफ पाई की वैल्यू वही आया है जो लिमिट वैल्यू आया है। लिमिट एक्स टेंड टू पाई पर एफ एक्स की वैल्यू दोनों सेम आया है। तो ये यहीं पे चेक हो गया कि अतः दिया गया फलन एक्स इक्वल टू पाई पर संतत है। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, ठीक ना। इसका ये फंक्शन की वैल्यू हो गई और इसकी लिमिट वैल्यू है, दोनों सेम हो गया। और ये दो, तो ये साधारण विधि से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब लिमिट विधि से भी आप सॉल्व करके यहाँ पे आगे दिखा देता हूँ मैं। तो मैं इसको लिमिट यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू पाई पर चेक करता हूँ, एट एक्स इक्वल टू पाई, एक्स इक्वल टू पाई पर या एट एक्स इक्वल टू पाई। तो एफ एक्स जगह पे आपको क्या डालना होगा, देखिए यहाँ पे एक्स है, एक्स जगह पे आपने पाई डाल दिया, ठीक ना। तो एफ पाई हो जाएगा, और जहाँ पे एक्स स्क्वायर आया है उसके जगह पाई स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा साइन पाई प्लस 5। तो साइन पाई का मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है साइन में, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। समझ में आया। तो ये आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया जो आपने यहाँ भी निकाल रखा था। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू पाई, है ना, एफ एक्स। अब हम एच वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो रूल हमारा क्या बनता है कि सर लिमिट
तो लिमिट ये h टेंड टू 0। अब देखिए हम x जगह पे जो पाई है उसमें h जो है कमी लाना चाहते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो x जगह पे हम क्या लिख देंगे, पाई माइनस h लिखेंगे। ठीक है जी, ये इक्वल टू हो जाएगा, देखिए कितना, यही है वो x है, इसके जगह पे पाई माइनस h डालेंगे तो जहां जहां x आया वहां पाई माइनस h आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 है ना, यफ पाई माइनस h की वैल्यू देखिए x माइनस h का होल स्क्वायर, x माइनस एच सॉरी x जगह पे आपको क्या लिखना है, पाई माइनस एच, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एच का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस साइन x आया है तो माइनस साइन, और x जगह पे आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस, सॉरी यहाँ पे हटा कर यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसके जगह पे लिखेंगे माइनस साइन पाई माइनस एच, और ये प्लस उसके बाद तो ये प्लस 5 हो गया। ये दरअसल एक ही लाइन में है, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया था तो मैं इधर लिख दिया हूँ। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे h की वैल्यू यदि मैं अब 0 पुट करता हूँ तो देखिए ये हो जाएगा पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0, और ये हो जाएगा प्लस 5। यही लाइन मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था, स्पेस नहीं था जिसकी वजह से मैं नहीं नोट कर सका था। ठीक है, तो पाई में से 0 घटाएंगे तो पाई का स्क्वायर कर देंगे माय डियर स्टूडेंट, तो पाई माइनस साइन, ये देखिए पाई में से 0 घटाएंगे तो पाई आएगा, ये हो जाएगा साइन पाई, और ये प्लस 5। अब एक बात आप समझ गए होंगे कि सर साइन पाई की वैल्यू 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर, और माइनस 0 कोई लिखने का मतलब नहीं है, तो आपको मिल गया पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू हो गया। अब राइट हैंड लिमिट वैल्यू से यदि इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो लिखने का तरीका हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू पाई पर चेक कर रहे हैं तो पाई लिखेंगे, यहाँ पे x टेंड टू पाई है ना, यहाँ पे आप प्लस x टेंड टू पाई प्लस डाल सकते हैं, यहाँ पे x टेंड टू पाई माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट को ये डिनोट करता है, ये प्लस और राइट हैंड को डिनोट करता है। ठीक ना, ये fx ये लिखने का तरीका होता है। अब हम h वाले विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो लिमिट हम x जो पाई में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो h के बराबर कर रहे हैं, और h की वैल्यू लगभग 0 तो वही h टेंड टू 0। अब देखिए यहाँ पे f x जगह पे अब हमको क्या लिख देना है, पाई प्लस h। देखिए फंक्शन यहाँ पे है तो x जगह पे आप क्या लिखेंगे, पाई प्लस h। अब पाई प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आगे मैं इसके आगे, अभी इधर स्पेस कम है मैं इधर लिखता हूँ, तो पाई प्लस h के जगह पे आपको यहाँ पे पाई प्लस h डालेंगे तो जहां जहां x है वहां पे पाई प्लस h आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 पाई, यहाँ पे देखिए x जगह पे यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई प्लस h, और यहाँ पे आपको ये हो जाएगा, तो ये प्लस 5 हो गया। अब आपने क्या देखा होगा कि अब h की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो पाई प्लस 0 का ये होल स्क्वायर माइनस साइन, ये देखिए पाई में आप पाई प्लस 0 लिखेंगे तो, और ये प्लस 5। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर पाई में 0 जोड़ के कोई फायदा नहीं, पाई है उसका स्क्वायर कर देंगे तो पाई स्क्वायर ही आएगा, और ये साइन पाई प्लस 0 साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई 180 डिग्री की वैल्यू 0 होता है तो माइनस 0 लिखने कोई मतलब ही नहीं है, ये प्लस 5 हो जाएगा। तो अब आपने क्या देखा कि सर अब इस सिचुएशन में वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि एफ पाई की वैल्यू वही आया है जो लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू आया है, और वही राइट हैंड लिमिट वैल्यू आया। अतः दिया गया फलन x बराबर पाई पर संतत है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन दोनों मेथड से मैंने आपको सॉल्व किया। मैं दोनों मेथड क्यों आया है, क्योंकि जो फलन की अलग अलग वैल्यू दी हुई होती है अलग अलग पॉइंट्स पे, तब हम उसको लेके चलते हैं। यहाँ पे एक ही फंक्शन था और एक ही, तो हम इसको और यहाँ पे जो है आपका ये फंक्शन का मान, इसका राइट हैंड लिमिट हैंड मान और राइट हैंड तीन का तीनों निकाल के मैंने दिखा दिया। तो दोनों विधियों से ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, और फिर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।